हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हमारे हेनरी फ्योल भैया के बारे में, जिन्होंने हमें प्यारे प्यारे छोटे छोटे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देकर गए, जिसको पढ़ना और बाय हार्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। पर उन्हीं के हमारे एक दोस्त नहीं बोल सकते, मीन्स एक और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमारे सामने लेकर रेडी है। कौन? फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FW टेलर, जिन्होंने क्या किया, हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया। इसके लिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते थे। हेनरी फेलो क्या बोलते थे? कमेंट करके बताइए मेरे को, हेनरी फेलो क्या बोलते हैं, किस चीज का फादर बोलते हैं? बट हमारे जो FW टेलर है, उन्हें किस चीज का फादर कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, सो देखिए हमारे जो टेलर साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि कब तक हम लोग मैनेजमेंट ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या? अगर मुझे कुछ भी काम करवाना है, सो मैं क्या करूंगा? ए भाई तू काम कर, अच्छा तेरे से नहीं हो रहा है, हट। ए भाई तू काम कर, तेरे से नहीं हो रहा है, तू भी हट। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मीन्स आप एक एक बंदे को ट्राई कर रहे हो और जो जो उसमें गलत हो रहा है उसको हटा रहे हो, तो जिसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। ओके, मींस अगर वो सही है तो हमने उससे काम करवा लिया, और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसे भगा दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि इससे होता ये प्रॉब्लम है कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, मनी, मशीन, मैन पावर, कैपिटल, बहुत कुछ चीजें वेस्ट हो जाती है। ठीक है, सो अब यहां पे देखिए जो हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर थे, ये 1856 से 1950 तक थे। वॉज एन अमेरिकन जिसने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए मैकेनिस्ट इन मिडवेल स्टील वर्क, फिलाडेल्फिया, एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस रोज टू द पोजीशन ऑफ द चीफ इंजीनियर। और उन्होंने हमारे सामने क्या इंट्रोड्यूस किया? उनके ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या यूज किया? एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी हमारे सामने पेश किया। तो देखिए अभी FW टेलर क्या बोलते थे कि आप मैनेजमेंट को एज अ साइंटिफिक स्टडी की तरह डील करिए। मीन्स कैसा प्रॉपर साइंस में चीजों को एनालाइज किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट को भी क्या करिए? डील करिए। तो इनका सबसे पहला मैनेजमेंट था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जो मैंने आपको मीनिंग के टाइम ही समझाया। इनका क्या मानना था कि प्रॉपरली किसी को भी अगर कोई काम देना है तो उसका प्रॉपरली चीजों को एनालाइज करिए कि वो उस काम करने में कैसा है, क्या वो एफिशिएंट है वो काम करने के, क्या दैट पर्सन इज केपेबल फॉर दैट जॉब। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब उसे वो काम देना चाहिए, ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या करना चाहिए? वो काम उन्हें देना चाहिए। तो देखिए यहां पर लोग ने बोला था दैट दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द सेलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इस मीनिंग में पूरा इस प्रिंसिपल का मतलब बता दिया है कि अगर किसी को भी कोई काम देना है तो प्रॉपर साइंटिफिक एनालाइज करके क्या करो, उसको काम दो, ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड करके। और अगर एक छोटा सा भी काम है ना, फिर भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, अम्मी जान कहती है। इसकी वजह से अगर कोई छोटा भी काम है तो भी क्या करना चाहिए? उसे प्रॉपरली एनालाइज करके वो काम उसे देना चाहिए। सेकंड बोला है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि प्यार मोहब्बत बना के रखो। ठीक है, बिकॉज अगर देखो यहां पे बोला है मतलब प्यार मोहब्बत बनाओ, लफड़े फड़े मत करो यार, झगड़े बिगड़े करे क्या रखा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, एंड दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। और अगर उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, अगर एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, तो ये किसमें हेल्प करेगा? हेल्प करेगा एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाने में। एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाने में क्या करेगा? उनको मदद करेगा। उसके बाद क्या बोला है? मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या? दैट टेलर इंट्रोड्यूस मेंटल रिवॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज है और मैनेजमेंट है, दोनों को एक दूसरे की तरफ जो बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। मींस मैनेजमेंट को ये नहीं करना चाहिए अरे ये कौन है, छोटा बच्चा,
ठीक है, और ना ही एम्प्लॉयज को सोचना चाहिए अरे बड़े लोग हमारी बात थोड़ी समझेंगे, ठीक है। मींस एक दूसरे को घृणा की नजरों से नहीं देखकर एक दूसरे की तरफ ये समझना चाहिए दैट इफ वी बोथ गो इन हैंड देन ओनली द बिजनेस विल अचीव टारगेट, ठीक है। मींस दे आर द टू पिलर ऑफ द बिजनेस एंड इफ वन ऑफ देम विल फॉल सो दूसरे वाले का भी रहकर दूसरे वाले के भी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या दिया गया है यहां पे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आपने प्रिंसिपल में पढ़ा था ना कि एस्पिरिट डी कॉर्प्स, फिर मन सबको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए आपस में, तो वही चीज यहां पर बोला है दैट दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द वर्क फोर्सेस। वर्क फोर्सेस के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन पे वर्क करता है कि भाई प्यार मोहब्बत से काम करो, एक दूसरे का साथ दो, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। ओके, सो इस फंडे के ऊपर वर्क कर रहा है एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। कॉपरेशन, अगर कॉपरेशन, टीम स्पिरिट, ट्रस्ट अगर ये सब रहेगा तो इससे क्या होगा, और एक इंटरनल कंपटीशन भी होना चाहिए बट इन ए हेल्दी वे। मींस आपस में भाई कंपटीशन तो होना ही चाहिए ना, बट एक इन हेल्दी वे रहेगा तो इससे क्या होगा, बिजनेस का ग्रो होगा। एंड एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट। मींस एम्प्लॉयज को भी फील होना चाहिए यार हम लोग इसके पार्ट हैं, मीन्स हम जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है। मीन्स हमेशा उन्हें अपनापन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इंटीग्रल मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो वो लगे दे शुड ट्रीट ईच अदर एज अ टू पिलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने पीछे ही समझा दिया था। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को मिक्स करेंगे तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। सो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क always be accompanied with division of responsibility between the manager and employee। मीन्स अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो उसको उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना भी बहुत जरूरी है। मीन्स वही ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंडा, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये समझना जरूरी है कि जो टॉप और मिडिल लेवल है उनका मेजर काम है प्लानिंग, और जो लोअर लेवल है उनका काम क्या है, एग्जीक्यूशन है। तो ये चीज समझना दोनों ही या तीनों ही डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और मैनेजर हमेशा क्या करना चाहिए, हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉइज, और ये क्या मदद करेगा, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। मींस अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हमें परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो वो कब बढ़ेगा, हवे में तो बढ़ेगा नहीं। वो कैसे बढ़ेगा, जब एम्प्लॉयज के स्किल्स बढ़ेंगे। अगर एम्प्लॉय केपेबल होगा कोई काम करने के लिए तभी ऑर्गेनाइजेशन के स्किल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और वो कब होगा, उनके स्किल्स कब बढ़ेंगे, जब उनको क्या मिलेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तभी। और ये अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉय स्किल हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अच्छा काम करेंगे। एंड इफ दे आर गोइंग टू डू एफिशिएंट वर्क तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सो सिंपली यहां पर हमें क्या बोला है, ये 6 साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में बात किया गया है, जिसमें हमें क्या किया गया है कि हर एक के बारे में डीप डाउन डिस्कशन बताया है कि ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ठीक है। So simply हमने देखा science not rule of thumb that we should avoid trial and error method and we should go with the scientific analysis method for doing such a small job also। and harmony and not discord मतलब क्या, harmony not discord का मतलब होता है कि प्यार मोहब्बत से रहिए, झगड़ा बिगड़ा मत करो यार, सब एक दूसरे को समझ के लो। अरे तू मेरा भाई है, देश का सिपाही है, ठीक है। हमसे वो क्या करना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। फिर मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या कि दोनों को उनके एटीट्यूड को चेंज करना बहुत जरूरी है एक दूसरे के खिलाफ। और फिर कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि आपस में यूनिटी में रहे, ना कि अकेले अकेले रहे, बिकॉज समझना चाहिए दैट एकता में शक्ति है। ओके, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, अगर आप किसी को कोई वर्क डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड करनी चाहिए। मींस टॉप लेवल और मिडिल लेवल का काम है प्लानिंग करना, और लोअर लेवल का काम क्या, उसको एग्जीक्यूट करना। फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, मतलब क्या बोला है कि अगर जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज क्या होंगे, इंप्रूव होंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अपने आप ही किसमें मदद करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगी, ठीक है, समझा। तो इसी के साथ हमारे क्या हो गए, जो 6 पॉइंट्स थे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के वो खत्म हुए। और अब हमारा सिर्फ एक लास्ट आंसर बचा है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब उसके ऊपर भी आएंगे बट अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए ख्याल रखें और प्लीज
अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी थोड़ा सा नॉलेज ले ले, और नहीं अच्छे लगते हैं तो फिर भी थैंक यू, अपने इस चैनल को, इस वीडियो को क्लिक किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।